श्रद्धा को जन्म देती है भागवत कथा। सूत जी कहते हैं भागवत की कथा श्रवण का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता महाराज। देवता भी जिस चीज के लिए तरसते हैं वो चीज तुम जीवों को सहजता में उपलब्ध हो रही है। कितनी सहजता में उपलब्ध हो रही है तुमको। एक बार जब देवताओं को पता चली कि राजा परीक्षित को शुक्राचार्य सुखदेव जी महाराज भागवत रूपी अमृत पिला रहे हैं, तो देवता इंद्र वरुण यम कुबेर सारे देवता आए और महाराज अपने अमृत कलश को लेकर के आए। सुखदेव जी से बोले महाराज आपको बस अदला बदली करनी है। अदला बदली क्या अदला बदली करनी है? बोले आपको सिर्फ अदला बदली करनी है केवं विनीमते जाते सुधारा प्रेमासमयो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। आचार्य सुखदेव जी के मन में सोचा, अच्छा नहीं लगा। हमने कहा कि ये भागवत रूपी अमृत हमें दे दो और सुखदेव को स्वर्ग का अमृत पिला दो। तो सुखदेव जी के मन को लगा कब कथा लोके कब कांच कब मणि। सुखदेव जी कहते हैं कहाँ एक कांच का टुकड़ा और कहाँ एक मणि, क्या बराबरी हो सकती है कि किसी चीज की? स्वर्ग में जाना नहीं, मुक्ति नहीं है। स्वर्ग में जाकर भी वहां के अमृत पान करने के बाद में भी व्यक्ति को गिरना पड़ता है, व्यक्ति को गिरना पड़ता है कि पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं। लेकिन भागवत रूपी अमृत का जिसने पान कर लिया महाराज, उसका आवागमन का चक्कर हमेशा के लिए मिट जाता है, हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, छुट्टी हो जाती है। इसलिए आचार्य सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त समझा, भक्त नहीं समझा, अभक्त समझा। अभक्त श्रद्धा नहीं है इसीलिए अभक्त समझा और उनको मना कर दिया। अभक्त्या सचम विज्ञानम तदोषम कथामृतम्। श्री सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त समझा और भागवत कथा का दान उनको नहीं दिया, भागवत कथा का दान नहीं दिया उनको। अब वही भागवत की कथा आप लोग सुन पा रहे हैं, जो देवताओं को नहीं मिली वो कथा तुमको प्राप्त हो रही है। सहजता कितनी सरल करती है। ये मानव का सबसे बड़ा भ्रम है कि जो चीज इनको सहजता में मिलती है उसकी कदर नहीं करता। जैसे आज सोना हो गया 50,000 रुपए तोले, तो हम उसको संभाल के रखते हैं, तिजोरी में बंद करके रखते हैं, ताला लगाते हैं, दो लॉकरों के अंदर रखते हैं। क्यों? क्योंकि जीव की मान्यता है कि सोचता बहुत महंगी वस्तु है, बहुत महंगी वस्तु ऐसे संभाल के रखना चाहिए। और आज सोना हो जाए 50 रुपए किलो और लोहा हो जाए 50,000 रुपए तोले, तो हम लोहे को भरना शुरू कर देंगे। सोने को फेंक देंगे, कहीं भी पड़ा रहे, गली में कौन उठा रहा है इसको? ये जीव की मान्यता है। जो चीज सहजता से मिल जाती है उसकी कदर नहीं होती है, उसकी वैल्यू नहीं करता, उसमें भाव नहीं आता है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत भक्ति पूर्ण अनुष्ठान ज्ञान यज्ञ ये वेदव्यास जी महाराज ने हम जीवों पर अपनी कृपा की है कि ये हमको सहजता में सुलभ बनाता है। इतना सहज कि देवता भी तरस रहे हैं और हमको मुफ्त में मिल रहा है।
भी हम पी नहीं पाते, फिर भी हम इसको श्रवण नहीं कर पाते। इससे बड़ी नासमझी और क्या हो सकती है? इससे बड़ी नासमझी और क्या हो सकती है? इसीलिए सुखदेव जी ने देवताओं को भक्त समझा और उनको भागवत कथा अमृत का उनको नहीं दिया। देवता सब ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, शिकायत लगा दी महाराज कि हम वहां गए थे सुखदेव जी के पास में और उनसे कहा कि अमृत कलश ले लो और भागवत रूपी अमृत हमें दे दो, लेकिन उन्होंने हमको इनकार कर दिया, मना कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने तराजू दिया महाराज, तराजू लेकर के एक पढ़ने में श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया और दूसरे पढ़ने में धर्म संस्कार के समस्त साधनों को रखा। लघुन्याम जातानि गौरवेण इदं है, भागवत का पढ़ना नीचे हो गया और समस्त पढ़ने धर्म संस्कार के जो है महाराज ऊपर को हो गया। जिसमें भजन ज्यादा होगा वही तो नीचे को जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा अरे पागलों, श्रीमद् भागवत कोई पोथी नहीं है, श्रीमद् भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, श्रीमद् भागवत तो साक्षात कृष्ण एक ही, प्रत्यक्ष कृष्ण है, साक्षात कृष्ण, साक्षात गोविंद है। इसका श्रवण करने से जीव धन्य हो जाता है। नारद जी ने जन जन में इसका प्रचार प्रसार किया और अपने पिता ब्रह्मा से चतुर श्लोकी भागवत को सुना, अध्ययन किया, लेकिन सप्ताह श्रवण विधि क्या है ये तो नारद जी ने संत कुमारों से सुनी। सर्वभारी ऋषि बैठे हुए हैं अपने, हमने तो सुना है सनत कुमार ज्यादा घूमते नहीं, ज्यादा घूमते फिरते नहीं, और नारद जी के बारे में सुना है कि वो एक जगह टिक नहीं सकते, नारद हमेशा भ्रमण करते रहते हैं। तो इन दोनों का मिलन कैसे हुआ महाराज? एक तो ऐसे ही जो घूमते नहीं और एक ऐसे ही जो एक जगह टिकते नहीं। यदि भागवत में मन चंचल होगा तो भागवत की कथा प्रभावी नहीं हो सकती, कई प्रकार के आनंद नहीं मिल सकता। भागवत की कथा में 5 बातों का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। भागवत की कथा के लिए स्थान इतना सुंदर होना चाहिए, इतना सुंदर होना चाहिए, ऐसा सुंदर स्थान जहां बाहर से किसी की आवाज न आ सके, आप केवल वक्ता की आवाज सुने। दूसरी बात है भागवत का गान, भागवत को सुंदर शब्दों में गाया जाए तो महाराज बड़ा आनंदमय दृश्य। तीसरी बात है भागवत का ज्ञान, उसको ज्ञान पूर्वक सुना जाए। चौथी बात है भागवत का ध्यान, उसको एकाग्र होकर के मन लगा करके सुना जाए। और 5वीं बात है भागवत को कान, अपने कानों को एकदम भागवत से जुड़ जाएं तो ही भागवत कथा प्रभावी फलदायी होती है, तभी फल प्राप्त हो सकता है। यदि आपके कान भागवत से नहीं जुड़े तो कथा प्रभावी नहीं हो सकती। कथा में तो आ गए और आकर के बैठ गए, मारे कथा में आए आकर के बैठ गए और सामने बैठे हुए, लेकिन मन कहीं और ही घूम रहा है, दिल्ली घूम रहा है, बंबई घूम रहा है, कलकत्ता घूम रहा है। तो सामने बैठे हुए भी मैंने क्या कह दिया आपको सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जो कान हैं भागवत से नहीं जुड़े हुए हैं, वो कान सीधे बंबई चले गए, कलकत्ता चले गए, दिल्ली चले गए, जहां तुम्हारा ध्यान चला जाएगा। तभी तो कहा है कि पानी पियो छान के और दूध बनाओ ध्यान से। ध्यान शब्द जो है बहुत जरूरी है।
भैया इस काम को करना बड़े ध्यान से करना, अरे भाई इस काम को करना बड़े ध्यान से करना, हाँ बहुत महत्वपूर्ण काम है, कोई भी गलती नहीं हो जाए। ऐसे ही ये भागवत ग्रंथ भी ऐसा है, बड़े ध्यान से एकाग्रत होकर के चली जाए महाराज। नारद जी क्या बात है, सूर्य जी कहते हैं एक बार नारद जी तीव्र गति से दौड़ते दौड़ते हुए घूमते हुए श्री धाम वृंदावन में आए, बद्रीनाथ धाम में गए, पहुंचे बद्रीनाथ धाम में ब्राह्मण सत हमारे भाइयों से पूछा, कथम ब्राह्मण मुखा कोटे चिंता करो भगवान। नारद जी क्या बात है, आप इतने उदास लगते, आप इतने उदास क्यों हैं? हमने तो सुना है आपका चेहरा जो कोई देख ले तो वो तो हंसने लग जाता है, रोता हुआ भी व्यक्ति हंसने लग जाता है, और आप आज स्वयं उदास हैं, क्या बात है? नारद जी कहते हैं, अयं तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वात्मामिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। मैं पृथ्वी पर आया, पृथ्वी को मैंने सबसे श्रेष्ठ माना महाराज, हरि खेत गया, कुरुक्षेत्र गया, श्वेतकेतु रामेश्वर गया, सत्य कहता हूं भरत कुमार जी मुझे कहीं शांति नहीं, मुझे कहीं शांति नहीं मिली, ना कोई सत्य बोलता है। ऐसे लोगों की बुद्धि को कलयुग ने विकसित कर लिया है कि एक बार भी कोई व्यक्ति सत्य बोलता है तो मानो हरिश्चंद्र के बाद में हमारा ही नंबर है, और दिन में 50 बार झूठ बोले उसकी कोई गिनती नहीं। कोई अच्छा कार्य करेगा तो मैंने किया है, और कोई खराब कार्य हो गया तो राम जी की कृपा, भगवान ने किया, ये भगवान ने अच्छा नहीं किया। अरे भले आदमी जो अच्छा किया था वो तुमने किया, और भगवान ने किया वो बुरा किया, ऐसा नहीं है। भगवान कभी किसी का अच्छा भी नहीं करते तो कभी बुरा भी नहीं करते महाराज। तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धि दायक। सनत कुमार जी बोले महाराज, नाथ जी कहते महाराज मैं सब जगह गया लेकिन कहीं शांति नहीं मिली, आश्रम में गया, संतों के आश्रम में गया, घर में गया, घर में नई बहू की चलती है, तरुणी बहू के गया, घर में नई बहू की चलती है, दादी बाबा को कौन पूछे? संत कुमार कहते भाई अगर नई बहू की चलती है तो इसमें गलत क्या है, चलनी ही चाहिए, लेकिन कोई बड़ा कार्य करें, कोई धर्म का अच्छा कार्य करें तो दादी बाबा से पूछना चाहिए, बुजुर्गों से सलाह लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो घर में चलती है बहू की और सलाह लेते हैं साले की, हाँ, और आप जानते ही हैं साले की सलाह से पांडव कौरवों को क्या हाल हुआ था। तो हमारे ब्रज में तो कहते हैं कि दीवार बिना और घरे बिना, दीवार में अलमारियां ज्यादा निकाल दोगे हैं तो दीवार कमजोर हो जाएगी, घर में साले की सलाह मशवरा ज्यादा लोगे तो बर्बाद हो जाओगे। कौरव इसके प्रमाण है, आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं। इसीलिए नाथ जी कहते हैं महाराज कोई सत्य नहीं बोलता, कोई सत्य नहीं बोलता। पहली बात तो ये है, और मैं जब श्री धाम वृंदावन में घूमते घूमते आया कुमार जी, तो यमुना किनारे एक युवती बैठी हुई है, उस युवती की बगल में 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं। मैं तो डर गया, उस युवती ने मेरी तरफ इशारा किया, मैं तो डर गया, मुझे क्यों बुलाती है?
और मैं जैसे ही उनके पास में गया, यमुना, गंगा, सरस्वती, नर्मदे, कावेरी सभी नदियां बैठी हुई हैं, चारों तरफ से उनकी पंखा कर रही, और उस माता का नाम है भक्ति माता। माता भक्ति ने कहा कि मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए हैं। एक माँ के लिए कितने कष्ट की बात है, माँ जवान हो जाए, पुत्र वृद्ध हो जाए। देखो नारद जी, ज्ञान वैराग्य की तो मैं आपसे विनती करती कि कैसे भी इनके बुढ़ापे को दूर करें। दूसरी बात, भक्ति देवी के मन में जो कष्ट है उसकी निवृत्ति कैसे हो। और तीसरी बात यह है, आकाशवाणी हुई कि हे नारद, यदि तुम ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो तो सत्कर्म करो। मैं आप लोगों की शरण में आया हूं कि वो सत्कर्म क्या है, मुझे जरा बताएं, कृपा करके मुझे बताएं वो सत्कर्म क्या है। कि सत्कर्म सोच को ढूंढम, ज्ञान यज्ञ समृतो बुद्धि। देखो नारद, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए, भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति करने के लिए सर्वोत्तम साधन यदि कोई है, सर्वोत्तम साधन यदि कोई है तो वो है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह प्रवचन, श्रीमद् भागवत जी का सप्ताह प्रवचन कराओ तो उनके ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे की निवृत्ति हो जाएगी। महाराज नारद जी कहते हैं, क्या बात करते हो महाराज, भागवत से उनका बुढ़ापा दूर हो जाएगा। लेकिन मैंने तो वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता पाठ है बहुर, मैंने तो बार बार गीता का पाठ किया, लेकिन जब तक पाठ चले तब तक तो ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो जाए, और जैसे ही मैं समाप्त पाठ को विश्राम दूं, वृद्ध होकर के गिर जाए। और आप कहते हैं भागवत की कथा। संत कुमार जी कहते हैं, नारद, वेद वृक्ष है, भागवत पका हुआ फल है। भागवत पका हुआ फल है, वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृतमयी फल ही तो श्रीमद् भागवत है। अमृतमयी फल श्रीमद् भागवत, तो बिना वृक्ष कोई फल होता है, और जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में हो सकता है क्या? यद्यपि स्वाद वृक्ष की जड़ से ही आया। देखो, कहीं कलमी आम, कहीं हापस आम है, कहीं हापस आम। अगर हम कहें कि हम फल की प्रतीक्षा क्यों करें, पेड़ की डाली ही तोड़ करके खा लें तो दांत भले ही टूट जाए, लेकिन जो स्वाद फल में है वो उस पेड़ की डाली में नहीं आ सकता। ऐसे ही वेद तो बड़ा परोक्षवादी है महाराज। वेद की भाषा बड़ी गुणमयी है, उसको कोई पढ़ नहीं सकता, पढ़ ही लेगा तो उल्टा सीधा अर्थ कर देता है, अर्थ को अनर्थ कर देता है। ऐसे ही कल्प वृक्ष का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। वेदांत का सार ही श्रीमद् भागवत है। नारद जी ने कहा, तो हम कथा कहाँ करें महाराज, बताओ। संत कुमारों ने उनसे कहा, देखो नारद, ज्यादा घूमते फिरने की तो हमारी आदत नहीं है। हरिद्वार में करो, गंगा जी का एक सुंदर तट है, आनंद नाम का, वहां व्यास आदि लगाओ है। व्यास मंत्र चारों भाई संत कुमार जी आशीन हो गए, क्योंकि भागवत की कथा को कराने वाले नारद जी बड़ा विरक्त हैं। यदि हम गृहस्थी हैं तो भागवत की कथा पत्नी के सहित बैठ करके सुननी चाहिए, जैसे आप लोग सब सुन रहे हैं। यदि हम गृहस्थ संत हैं तो वो तो भक्कड़ बाबा हैं, अकेले ही बैठ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं।
लेकिन भागवत की कथा श्रवण में, पूजा में पत्नी दाहिनी तरफ हो बैठ जाती है। पत्नी का अधिकार यज्ञ में दाहिनी तरफ हो जाता है मनस। लेकिन हम जब महात्मा हैं, संत हैं, तो पत्नी कहां से लेके आए? इसलिए नारद जी अकेले बैठे हुए हैं और 3 आसन भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए बिछा दिए कि हे भक्ति माता, आप यहाँ कहीं भी हो, आपके कष्ट की निवृत्ति के लिए मैं ये भागवत कथा करवा रहा हूं, आप आकर के अपने पुत्रों के साथ में आकर के विराजमान। नारद जी जजमान बने हैं, मुख्य श्रोता बने हैं और तुलसी देवी की स्थापना की। धीरे धीरे संतों को पता चली, अरे संत कुमार जी कथा कर रहे हैं, नारद जी कथा करा रहे हैं। सब संत महात्माओं की भीड़ लगी महाराज। कुंभ जैसा माहौल बन गया, कुंभ जैसा माहौल बन गया और आनंद से वो कथा श्रवण की